जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में हाजिरी लगाने पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार पहुंचे। बता दें कि शिक्षाविद चंद्रिका यादव द्वारा लालू यादव के खिलाफ टिप्पणी करने पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर पूर्व सांसद अरुण कुमार के खिलाफ परिवारवाद दायर किया था। इसी मुकदमे में सुनवाई हो रही है। गुरुवार को सुबह पप्पू यादव और अरुण कुमार कोर्ट में हाजिर लगाने के लिए आए। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पक्ष विपक्ष दोनों मिला हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होने का है, जिस पर विपक्ष भी मौन साधे हुए हैं, क्योंकि दोनों के मिली भगत से यह कारनामे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जनता ठगती रहेगी तब तक नेता ठगते रहेंगे, इसलिए आम जनता को समझदार होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता को जनहित के मुद्दे से हटाकर जाति जनगणना लाउडस्पीकर हटाने की बात कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जहां महंगाई, कानून व्यवस्था, बड़े बड़े घोटाले की बात होनी चाहिए, वहां विपक्ष जाति जनगणना लाउडस्पीकर हटाने की बात की जा रही है। इससे प्रतीत हो रहा है कि आम जनता को हितकार मुद्दे से हटाकर बरगलाया जा रहा है और सबसे बड़ा बेरोजगारी की समस्या है। वहां परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इससे तो एक प्रतीत होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार चला रहे हैं और आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। जनता को अब समझने की जरूरत है। जब तक जनता नेताओं को नहीं समझेंगे तब तक जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करते रहेंगे। हाँ, आज उन लोगों का बयान था वो एसीजे में ओवन साहब के कोर्ट में जहानाबाद। उसमें बयान दोनों को लिया गया और उनको छुट्टी आज के लिए दिया गया। अगला तारीख पड़ेगा। केस का मामला है कि वही चंद्रिका बाबू इसमें केस किए थे, मुद्दई हैं, उसमें केस किए थे कि ये लोग है जो कि आपत्तिजनक बयान दिए थे। विपक्ष सड़क पर कैसे उतरेगा? जो विपक्ष है उस पर 11 मुकदमा मेरे ऊपर है, अब 25 मुकदमा 40 मुकदमा इनके ऊपर है। तो विपक्ष सड़क पर उतरने का परिणाम यही है कि जो छोटी जमात जो बोल सकता है सृजन घोटाले पर, उसके साथ ये इंतजामी होता है। यहाँ चारा घोटाला हुआ तो इतनी प्रक्रिया हुई और उसके खिलाफ हम लोग लड़े, और आज उससे भी बड़ा घोटाला चारा घोटाला है तो नीति उपदेशक बन करके बैठे हुए हैं। हम लोग सृजन घोटाला में बोल रहे हैं, एक रमैया को बलि का बकरा बना दिया गया। 10 कलेक्टर थे और 4 बार जो वित्तीय अनुशासन की देश की सबसे बड़ी संस्था है, सरकार को आगाह किया कि टैक्स का पैसा बाहर जा रहा है। तो हजारों करोड़ रुपया का लूटने वाला कागज़ पर वो नीति उपदेशक बने हुए हैं और हम लोग बोलते हैं तो ये सब कोर्ट का दर्शन होता है। जबकि कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून नहीं मानते तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी, तब ये लोग कुछ नहीं करते। लेकिन कानून को मानते हैं। आज कितने लोग 302 के अथी में घूम रहे हैं। लेकिन आपका बयान जातीय हिंसा फैलाने वाली है। हमारा कोई बयान, हम यहाँ सांसद भी रहे हैं, कोई जाति कह दे कि हमारे यहाँ गया हो और हमने कहा कि आप फलां जाति के हैं, आप फलां हमारे वोटर नहीं हैं। पप्पू यादव और अरुण कुमार का मकान इस बात के लिए था दिल्ली में कि देश का किसी भी हिस्से का कोई आदमी आवे, गरीब आदमी, तो इलाज करावे, वहीं ठहरे, भोजन करे या जाए, ये स्थिति थी। लेकिन दोनों आज सड़क पर हैं तो कह रहे हैं कि महंगाई पर कोई बोलिए, महंगाई पर बोलें। कानून व्यवस्था यहाँ क्या है? प्रतिदिन हिंसा हो रही है और सुशासन है, इसलिए बोलने का औचित्य तो वही है। ठीक ही कहा कि जनता अपने रडार से देखती है, अपनी सुविधा के अनुसार चलती है, वो अपने कल के भविष्य के बारे में नहीं सोचती है। बिहार में कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो नहीं बिकती है। अभी कहा पप्पू जी ने बीपीएससी का प्रोफेसर, टीचर, नर्स, क्लर्क, एवरीवेयर। तो अभी तो प्रमाण दिया जा रहा है कि आईपीएस ऑफिसर ने जो बिहार सरकार के बिहार कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने कल कहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सारा व्यवस्था होता है। ये वायरल हो गया, इसलिए वीडियो को पकड़ा जा रहा है, वो छोटी मछली खोजा जा रहा है। आप जांच कराइए सीबीआई से ना, आप पर किसको भरोसा है? आप ही तो बेचते हैं नौकरी, और आप ही मुद्दे हैं, मुद्दई हैं, मुद्दाला है। ठीक है, हम लोग चूँकि सरकार के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं और गलत चीज़ों को बोलने की नेचर है, वे है कि उसको बोलना है, तो बस और कुछ नहीं है। तो न्यायालय जब आदेश होता है तो
के सामने हम लोग खड़े हो। मुझे एक बात बताइए, अभी बीपीएससी का मामला कितना गंभीर है मैं आपसे पूछूं। मैं आपसे बीपीएससी के मामले में से दोनों आदमी क्यों भाग रहे हैं? सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी एक बार चर्चा नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। अभी आप देश में हैं, जो घटना घटी है, जो लगातार पर्व को भी हम नहीं बख्श पा रहे हैं, आप उसमें भी चुप हैं। आप एनबीसीसी रेलवे वाले मुद्दों पर आप चुप हैं। आप ग्रुप डी के मामले पे चुप हैं। आप जो रोजगार की बात करते हैं, जाति जनगणना किसने इन लोगों को रोका था भाई? लालू यादव जी किंग मेकर थे ना, देवेगौड़ा और गुजरात पीएम थे ना, थी तो अपना करा लेते। कौन रोका था? ये लोग जो पॉलिटिकल इवेंट्स हमेशा करते रहते हैं, इसको तो कोई रोका नहीं था। यहाँ भी सीएम थे, वहाँ भी थे। फिर नीतीश बाबू भी अटल जी के साथ लंबे स्तर पर रहे हैं, 4 बार सीएम रहे हैं। इन लोग को रोकता कौन था? विशेष राज के लिए कोई नहीं रोका, विशेष पैकेज के लिए कोई नहीं रोका। आप अपने थे, दोनों जगह आप करा लेते। तो आप जब जब चुनाव आता है, एक क्योस पैदा बीजेपी के तरह ही आप भी यदि राजनीति करिएगा, अब कोई मुद्दा नहीं होगा बिहार के इशूज़ पर, बिहार के गरीबी पर, बिहार के रोज़गार पे, बिहार की जो स्थिति है, हालात है, जीडीपी है, उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा बिजली कटौती हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होगी। मात्र 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन हो रही है, 4 लाख भारत में बिजली नहीं है। आप इस पर चर्चा, आप हमेशा एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसमें कि आपको लगता है कि दुकान आपकी चलती रहनी चाहिए, माइलेज मिलता रहना चाहिए। आपको एक गंभीर और परिपक्व राजनीति करने का इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, और इन लोगों को कोई रोकता भी नहीं है। नीतीश जी ने कहा है कि हम अपने पैसे से बिहार में कराएंगे। तो भैया, मुद्दे और मुद्दाले दोनों आप हो ही, आप दोनों एक दूसरे के पेट में जा ही चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए देख ही रहे हैं, रास्ता ढूंढ ही रहे हैं, अपना अपना रास्ता बना ही रहे हैं। तो फिर कौन रोका भैया आपको? इसको ज़बरदस्ती जो आप समाज में जो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, आप समाज को जो भटकाना चाहते हैं, तो अभी हमारा फोकस है कंप्लीट रूप से बीएसएससी मुद्दे पर, जो 13,000 नौकरी थी 8 साल पहले, अभी नहीं हुई। अभी हम लोग का मुद्दा है जो बीपीएससी में जो मामला है, जो कौन है ये आर.के. महाजन। पहले भी आर.के. महाजन टीचर वाले में इन्होंने बदमाशी की, रेलवे वाले में थे, स्वास्थ्य मंत्री में भी ये प्रधान महासचिव थे, और फिर यहाँ भी हैं। तो अब धार्मिक किया जाए भैया, पप्पू यादव, अरुण बाबू का आवाज़ यदि किसी जाति को हम गाली देते हैं या किसी धर्म मजहब के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं, वो ना खतरनाक आवाज़ है हो। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के फ्रीडम पर हम यदि चोट करेंगे, और किसी को भी जब अपने पॉलिटिकल इवेंट्स और वोट के लिए यदि हम किसी समाज को दुखी करते हैं, वो ना खतरनाक आवाज़ है। तो आप पॉलिटिकल पार्टी के ना आवाज़ को दबाइए, से पॉलिटिशियन के ना आवाज़ पर आप काम करिएगा। उसके लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, ताकि संविधान हो। भैया, उसको तो चुनाव लड़ने से वंचित रख देना चाहिए। आप किसी जाति को गालियाँ दीजिएगा, ई के है, रजपुता ई के है, बवनवा ई के है, भूमियरवा ई के है, गुअरवा, ये सब चलता है क्या? ये दुसरवा, ये चलेगा? हाँ, किसी जाति को गाली दे दीजिए, मतलब कोई मतलब नहीं। किसी धर्म कौम के बारे में कुछ बोल दीजिए, हम फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए। सर, ऐसे नेताओं के आवाज़ से ना लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। ये मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर बेजुबान से कहाँ किसी को खतरा है भैया? अपना अपना रास्ता बना ही रहे हैं। तो फिर कौन रोका भैया आपको? इसको ज़बरदस्ती जो आप समाज में जो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, आप समाज को जो भटकाना चाहते हैं, तो अभी हमारा फोकस है कंप्लीट रूप से बीएसएससी मुद्दे पर, जो 13,000 नौकरी थी 8 साल पहले, अभी नहीं हुई। अभी हम लोग का मुद्दा है जो बीपीएससी में जो मामला है, जो कौन है ये आर.के. महाजन। पहले भी आर.के. महाजन टीचर वाले में इन्होंने बदमाशी की, रेलवे वाले में थे, स्वास्थ्य मंत्री में भी ये प्रधान महासचिव थे, और फिर यहाँ भी हैं। तो अब आर.के. महाजन से किसके किसके अच्छे रिश्ते हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप आर.के. महाजन, आप बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली, तो आप हमको बताइएगा ना कि सेंटर कौन वहाँ किया था, और इतने दिनों से कंट्रोलर वहाँ कौन बैठा के रखे हुआ है। ये पूरा आप हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में लाइए,
और इसकी जांच होनी चाहिए कि बिहार में ही प्रश्न पत्र लीक क्यों होता है बार बार। इसके पहले भी दो चेयरमैन जेल गए हैं। प्रोफेसर में भी कई विधायकों को बीपीएससी से प्रोफेसर बना दिया। नाम ले हम, ये आप ही के यहाँ के कैसे बना दिया। और ये एक लाउड स्पीकर मामला इस समय सर, लाउड स्पीकर कोई मामला है? पॉलिटिशियन से बढ़कर खराब आवाज़ किसी का है लाउड स्पीकर माता। बेचारा हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हम लोग का कान सही से ठीक ठाक रहता है, हम लोग साधना करने लगते हैं। अजान वक्त को बताता है कि तुमको अल्लाह और ईश्वर के पास जाने का वक्त हो गया, अजान हम किए हैं, तुम अपनी जिम्मेदारी तय कर लो। हनुमान मंदिर जब लाउड स्पीकर बजाता है तो मस्जिद से बंद हो जाता है। ये सब कंप्लीट रूप से कोई मुद्दा इस कंट्री में नहीं है। ये सब कुछ 2014-24 का रिहर्सल है, नहीं समझे। और जनता को महंगाई से, जनता को बेरोजगारी से, हालात जितने खराब हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन सब से कैसे दिग्भ्रमित किया जाए। भैया पप्पू यादव और अरुण बाबू का आवाज़ यदि किसी जाति को हम गाली देते हैं या किसी धर्म मजहब के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं, वो ना खतरनाक आवाज़ है हो। जनता जब तक लोभी है तब तक ठग जिंदा है। ये जनता बेचारी से मत बोलिए, हम सिर्फ इतने कहेंगे कि जनता को देख कर नेता तय करती है अपनी भाषा कि हमको वोट कैसे मिलेगा। अब 92% मिडिल क्लास जो बेचारी होती है, गरीब है, बेरोज़गार है, उसको गाली मत दीजिए। और जो हम लोग हैं इधर माल ताल कमाने वाला, उसके बारे में पूछ लीजिएगा तो बता दें।